कोडिंग इज़ वन ऑफ द थिंग। कोडिंग मुझे लगता है बहुत छोटा सा पार्ट है और बहुत स्टार्टिंग का पार्ट है। और अगर आप कोडिंग के अंदर भी जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि कोडिंग तो आप ढंग से 2-3 साल ही करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने राजेश सर से आईटी इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ समझा था। सो लेट्स कंटिन्यू अवर स्टैंड आउट डिस्कशन विद मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी एंड अ यंग एंटरप्रेन्योर मिस्टर राजेश अग्रवाल। सो राजेश जी, वेलकम टू द करियर टॉक सीरीज ऑफ करियर जानो। राजेश जी, ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगता है कि आईटी इंडस्ट्री इज ओनली अबाउट कोडिंग, प्रोग्रामिंग, नथिंग एल्स। क्या एक्चुअल में ऐसा है? अगर नहीं तो कौन कौन से ऐसे प्रोफाइल हैं जिन्हें एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट आईटी इंडस्ट्री में ऑप्ट कर सकता है? नहीं, कोडिंग के बारे में कुछ नहीं है। कोडिंग इज़ वन ऑफ द थिंग। बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि आईटी इंडस्ट्री में जाए तो कोडिंग तो करनी पड़ेगी, उसके बिना गुजारा नहीं है। नहीं, कोडिंग कुछ भी नहीं। मतलब कोडिंग मुझे लगता है बहुत छोटा सा पार्ट है और बहुत स्टार्टिंग का पार्ट है। कोडिंग आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि फंक्शनल नॉलेज आपको कितनी है डोमेन की, आप क्या फंक्शनल को टेक्निकल टू मैप कर पाते हैं। फिर हमने डिज़ाइनिंग की बात की, हमने क्यूए की बात की, हमने डेव ऑप्स की बात की। अब अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, डेव ऑप्स की बात करेंगे, टेक्निकल मैपिंग की बात करेंगे, कहाँ कोडिंग है? इनमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। कोडिंग की रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के लिए आपने बताया था, टेस्टिंग में कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब मैनुअल टेस्ट, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी होती है, वहाँ पर कोडिंग हो सकती है, लेकिन देयर इज मैनुअल टेस्टिंग हो। ओके। उसमें उसके अलावा आपके आईटी मैनेजर्स होते हैं, आपके रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्पेशलिस्ट होते हैं। बहुत सारे एवेन्यूज है। कोडिंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट। और अगर आप कोडिंग के अंदर भी जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि कोडिंग तो आप ढंग से 2-3 साल ही करते हैं। उसके बाद ऐसी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती कोडिंग की, सब सीख जाते हैं। ठीक है, तो बिना कोडिंग के भी आईटी सेक्टर में, आईटी इंडस्ट्री में, आईटी कंपनी में एंटर किया जा सकता है? मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप क्लाउड सीख लीजिए। ठीक है। AWS है, एज्योर है, IBM है, बहुत सारे हैं। क्लाउड है, इट्स जस्ट लाइक टूल। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल सीखा करते थे, ऐसे उसमें हमारे पास फंक्शन बने, उन फंक्शंस को यूज करना है। कोडिंग की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं। कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर। आप So cloud is one of them. You said quality analysis या फिर QA या फिर testing. हाँ, ये That is one. That has two parts. One is manual and one is ऑटोमेशन टेस्टिंग। Okay. कोई और सेगमेंट भी है जहाँ पर एक नॉन टेक्निकल स्टूडेंट एंटर कर सकता है आईटी इंडस्ट्री में? हाँ, जैसे मुझे लगता है टेक्निकल राइटिंग होती है। टेक्निकल राइटिंग होती है जिसके अंदर जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उनको आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डालनी होती है, उसके बारे में पूरा यूजर मैनुअल तैयार करना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स होते हैं, उसके अंदर आप जा सकते हैं। बहुत सारी हैं, मतलब फील्ड की। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट भी का भी काम होता है आईटी इंडस्ट्री में। डेटाबेस मैनेजमेंट काम होता है, बट डेटाबेस मैनेजमेंट को जनरली लोग कोडिंग के अंदर डालते हैं। मतलब वो एसक्यूएल लेवल पे कोडिंग होती है। ठीक है, एसक्यूएल लेवल पर आप करते हैं, बट लिमिटेड कोडिंग है। लिमिटेड कोडिंग, हाँ, बेसिक लेवल की कोडिंग। बट दैट कम्स अंडर डेवलपमेंट समहाउ। राइट। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें राजेश जी से जाननी है। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल कंटिन्यू अवर सेशन इन द अपकमिंग एपिसोड्स एंड स्टे ट्यून विद करियर जानो।